हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, और खास करके उनको जो कि ऑल्ड सीजन का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ बहुत बुरे तरीके से वेट कर रहे हैं। और इसके अलावा 100 के सब्सक्राइबर्स के हम काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो सब्सक्राइब करो यार। जस्ट थोड़े से सब्सक्राइबर्स रहते हैं और फिर इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट करेंगे अपने 100 के सब्सक्राइबर्स को। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, दैट इज ethereum.d। व्हाट इज ethereum.d? ethereum.d का मतलब होता है इथेरियम की डोमिनेंस, मतलब इस वक्त टोटल मार्केट के अंदर इथेरियम की डोमिनेंस कितनी है, मतलब लोग कितना अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो ये चार्ट हमारे पास शो करता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे पास ईथ जो है वो कंटिन्यूसली हमारे पास जो है वो बाउंस कर रहा है, और अभी एक दो दिन के अंदर जो यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके अंदर बहुत ही मतलब अच्छा बूस्ट है। 14 जुलाई से लेकर 4 दिन से कंटिन्यूसली जो डोमिनेंस है इसकी वो बाउंस कर रही है। और वही हम कंपेयर करें एज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है उसके लिए, तो लेट्स कंपेयर इट विद बिटकॉइन डोमिनेंस। और इसके साथ अगर हम बीटीसी को कंपेयर करें तो बीटीसी की जो डोमिनेंस है, मतलब मार्केट से जो पैसा है वो बीटीसी में नहीं, लोग यही इतना ही पैसा निकाल के लोग सारा जो है वो ईद की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पास चार्ट्स में भी डिफाइन होती है। अगर हम बीटीसी का चार्ट जाकर ओपन करते हैं तो बीटीसी के चार्ट में भी हमारे पास बीटीसी की अपडेट्स भी दूंगा, ठीक है, और घबराओ मत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाया जा रहा है कि बीटीसी जो है वो काइंड ऑफ कंसोलिडेट कर रहा है, और हमारे पास जो ईद है वो कंटिन्यूसली जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो वो बाउंस कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर चार्ट्स में भी ये चीज़ डिफाइंड है कि यहाँ पर हाँ जी क्यों यहाँ पर मार्केट इतना अच्छे तरीके से बाउंस कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो मनी साइकिल है वो इस तरीके से वर्क करता है ना कि पहले सबसे पहले मैंने आप लोगों को थंबनेल में भी अटैच किया है कि यहाँ पर सबसे पहले जो पैसा आता है हमारे पास वो बिटकॉइन में आता है, देन इथेरियम में आता है, फिर वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आता है। इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि किस तरीके से चीज़ हमारे पास वर्क करेगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम गोल्ड के चार्ट से, ठीक है। अभी क्या हुआ, ऐसा हुआ ना कि हमारे पास जब जंगी हालात बहुत ज़्यादा बन गए तो हर चीज़ हुई, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया कि पाकिस्तान में भी आप सब मानते होंगे कि गोल्ड की जो वैल्यू है 3.5 लाख पे चली गई। तो हमारे पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो जब लोगों को ये ओवर वैल्यू लगने लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, मतलब इतना महंगा तो हम नहीं खरीद सकते, तो फिर लोगों ने क्या किया, गोल्ड को छोड़ दिया। तो इस वजह से गोल्ड की जो मार्केट है वो कंसोलिडेट होने लगी, सेम इस तरीके से जैसे भी बीटीसी हो रही है। और फिर लोग अपना पैसा ले गए किस तरफ, लोगों के पास जो कि पैसा तो था, लोगों को अपना पैसा बचाना था, तो वो लोग अपना पैसा लगे सिल्वर में। तो जितने टाइम में हमारे पास जो है वो गोल्ड जो है वो मतलब हमारे पास एक काइंड ऑफ कंसोलिडेट हुआ, उतनी टाइम में सिल्वर ने हमारे पास बहुत बड़ी मूव दे दी। तो ये मैं हर बार समझा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से हुआ है कि सिल्वर जो है वो हमारे पास क्रिप्टो की वर्ल्ड का इथेरियम है, और गोल्ड जो हमारे पास क्रिप्टो की वर्ल्ड का बीटीसी है। तो बीटीसी जो है वो क्या कर रहा है इस टाइम पर, हमारे पास कोई भी चार्ट हम ओपन करके दिखा देते हैं तो वो आपके पास जो अगर आप जाकर देखोगे तो काइंड ऑफ एक पंप देने के बाद अब इस रीजन के अंदर एक कंसोलिडेशन इसने जो है वो स्टार्ट कर दी है, जो कि चीज़ डिफाइन करती है कि बीटीसी हमारे पास अब कंसोलिडेशन वे में चला गया है। ये कंसोलिडेशन तब तक हमारे पास वैलिड है जब तक बीटीसी अपने रीजन्स को तमीज़ से होल्ड करता है, तमीज़ के दायरे में, दैट इज अराउंड 1,08,000, 1,07,000, इवन 1,05,000 से लेकर हमारे पास 1,20,000 वाले लिए। अगर बीटीसी इस रीजन के अराउंड अच्छी मूव करता है तो सेम इस तरीके से ही हमारे पास मनी रोटेशन ईथ में होगा, ठीक है। जब ईथ में होगा, ईथ एक पॉइंट पे जब हमारे पास ओवर वैल्यू होगा, तब यही इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना पैसा जो है वो हमारे पास अच्छे कॉइन्स की तरफ लेकर आएगी। अब देखेंगे अगर हम, तो हमारे पास ईथ भी अपने ऑल टाइम हाई से कोई इतना दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 26% दूर है। जबकि अगर हम ईथ की बात करें प्रीवियस दिनों में जो पंप हुआ है वो ईथ ने हमारे पास 63% तक की जो है वो रैली दे दी है। तो इससे आइडिया लगा लो कि हमारे पास ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो सकता है। अब हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस बाउंस हुई, ठीक है, पहले दबा के बाउंस हुई बीटीसी डोमिनेंस, फिर वही पैसा हमारे पास जब इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको महंगा लगने लग गया तो वो ईथ में आया। अब ईथ कंटिन्यूसली महंगा होता जा रहा है, और जब एक ऐसे सर्टन पॉइंट पर हमारे पास जब ईथ लोगों को महंगा लगने लगेगा, ठीक है, जब लोग देखेंगे यार इंस्टीट्यूशन से कि यार ईथ तो बहुत ऊपर चला गया, 2-3 हमने कर लिया, अभी बहुत महंगा हो गया, तो यही मनी रोटेशन जो है वो हमारे पास शिफ्ट होकर फिर आएगी ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। अगर हम अभी ऑल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो ऑल्ट्स बाउंस हुए, बट इतना ज़्यादा कोई बाउंस नहीं हुआ एज इट इज, क्योंकि लास्ट टाइम अगर ईथ हमारे पास 2400-2600 पर था तो ऑल्ट कॉइन्स की हालत कुछ यहाँ पर हुआ करती थी। जैसे मैं आपको कुछ रैंडम ऑल्ट कॉइन्स खोल कर दिखा देता हूँ, मिड कैप्स जो कि मार्केट कैप में ज़्यादा है इथेरियम के बाद, जैसे कि नियर, इवन जब इथेरियम लास्ट टाइम 2400-2600 पर था तब भी ये कॉइन्स ऊपर हुआ करते थे। चेन लिंक वगैरह सारे कॉइन्स के साथ अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रही है कि हाँ ऑल्ट कॉइन्स में अभी उस तरीके से मोमेंटम जो है वो हमें देखने को हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे पास मार्केट साइकिल जो मैंने आपको समझाया वो पैसा बीटीसी से हमारे पास जस्ट अभी गया इथेरियम में, इथेरियम के अंदर कुछ टाइम रहेगा फिर ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आएगा। अब एक चीज़ कॉमन है कि ऑल्ट सीजन हम लोगों ने हमेशा Q4 के अंदर ही देखा, और बीटीसी का टॉप भी हमने हमेशा Q4 में देखा है। यही पैसा जो मैंने आपको दिखाया ना कि यही जो पैसा है ना ऑल्ट कॉइन्स, ये दोबारा बीटीसी में जाता है जब हमारे पास दोबारा एक काइंड ऑफ हमारे पास एक पंप आता है बीटीसी के अंदर, एक डेड कैट बाउंस, तब फिर वापस से जो है वो बेयर मार्केट जो वो स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि Q4 जो हमारे पास आने वाला है, Q4 हम किसको कहते हैं, साल के आखिरी 4 या 3 महीनों को कहते हैं, लेकिन अब चौथा महीना भी इसके अंदर इन कर लो, तो आखिरी साल के चौथे या तीसरे, जैसे अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर तक ही रहता है। तो इस Q4 में वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट बाउंस करेगी। अब ये चीज़ हम आपको स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे थे कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बाउंस करेंगे Q4 में। इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि अक्टूबर
नवंबर की सुबह आप उठोगे तो मार्केट 5x हुई हुई होगी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो वो स्टार्ट होंगी। और अगर हम बात करें तो Q3 ऑलमोस्ट अपने एंड के ऊपर जो वो चल रहा है, सितंबर तक ये चलेगा और सितंबर तक हम देख सकते हैं कि मार्केट भी थोड़ा सा हमारे पास BTC कंसोलिडेट करेगा, ईद भी कंसोलिडेट करेगा। ये पैसा पहले हमारे पास हाई कैप्स में जाएगा, हाई कैप्स जैसा कि नियर, चेन लिंक हो गया, रैंडर, सोलाना, एवेक्स वगैरह जितने भी टॉप कॉइन्स, अगर आप कॉइन मार्केट कैप को जाके ओपन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जितने भी हमारे पास टॉप के ऑल्ट कॉइन्स है सबसे पहले मनी रोटेशन उस तरफ जाएगा। फिर हमारे पास मिड कैप्स में आएगा जैसे कि सुपर, BBA, लिस्टा, आर्कम, मैटिस, जितने भी ऐसे कॉइन्स है, पॉल मैटिक, लिस्टा हो गया, ऑक्शन हो गया, फिर मनी रोटेशन हमारे पास इनकी तरफ आएगा। ठीक है, ये सारे एक एग्जांपल। फिर हमारे पास मनी रोटेशन आएगा मेनी लो कैप ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। तो इस तरीके से ऑल्ट कॉइन्स फॉलो होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि रातों रात आप सोर्स अबाउट ए सीजन फॉलो हो गया। तो अभी हमारे पास काफी टाइम बाद ये चीज़ एज इट इज फॉलो होती हुई नजर आ रही है। वो क्या कि सबसे पहले हमारे पास BTC जो है वो बाउंस हुआ, फिर BTC डोमिनेंस जो है वो बुरे तरीके से क्रैश करके, जो कि आप देख रहे हो कि एक वैसे ये बाउंस वाले रीजन में आ गई, अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर हमारे पास तो रास्ता ही क्लियर है, क्योंकि फिर नीचे सीधा ये फॉल डाउन है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो फिर सीधा ये नीचे से हमारे पास जो है वो ऑल्ट सीजन ही नजर आ रहा है। और जब लास्ट टाइम नवंबर में भी हमने देखा था इस तरीके से क्रैश हुई थी तो ऑल्ट कॉइन्स के साथ क्या हुआ था। तो अभी जितना भी पैसा है यही इंस्टीट्यूशन शिफ्ट करी इथेरियम के अंदर। याद से अभी जो इथेरियम में जो पैसा लगाया था किसने लगाया था? ट्रंप ने लगाया था, ब्लैक रॉक ने लगाया था। अब जाकर इनके पोर्टफोलियो ट्रैक करो, इन्होंने कंटिन्यूसली दबा के 600-800 मिलियन डॉलर्स के लगातार इथेरियम इन्होंने बाय किए। इनके मैंने वीडियो भी बनाया था। तो अभी ईद बाउंस करेगा, फिर ईद जब ओवर वैल्यू हो जाएगा कंसोलिडेट करेगा, फिर ऑल्ट कॉइन्स मिड के हाई कैप्स में आएगा, फिर मिड कैप्स, फिर लो कैप्स। तो ऐसा ऐसा करके हर चीज़ का एक सीजन होता है। इस तरीके से मार्केट साइकिल हमारे पास वर्क करता है। आप क्रोम पे जाके सर्च भी कर सकते हो क्रिप्टो मनी फ्लो या क्रिप्टो मार्केट साइकिल, हाउ क्रिप्टो मार्केट साइकिल वर्क्स, तो आपको चीज़ें जो यहाँ पर दिख जाएंगी। लगी बात ये कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड करूँगा। BTC की अगर हम लोग बात करते हैं तो BTC हमारे पास जो है आज एक ट्रम्प की न्यूज़ आई है, वो ये कि हमारे पास 401 के जो है उसके ऊपर साइन करने का ऑर्डर देते हैं। इट मीन्स कि अब आप अपने सेविंग अकाउंट्स के रिटायरमेंट फंड्स के लिए अब आप स्टॉक्स और बॉन्ड के अलावा अब आप क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम में भी अपना पैसा जो है वो रख सकते हो। तो ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से ईद BTC ने अच्छी रिकवरी दी और ये न्यूज़ काफ़ी बेहतर जो है वो साबित हुई। फॉर नाउ BTC के लिए हम लोग अगर रेंज की बात करें, कोई रेंज हमारे पास स्टिल है तो हमने आपको 15,000 में बाय करने को कहा था। BTC जब आया था 1,15,000 तो आप लोगों को बाय कर लेना चाहिए था, बट स्टिल इफ यू गाइस मिस्ड इट देन हमारे पास यही रीजन हैं जहाँ पर हम अगैन बाय कर सकते हैं। अगर हम स्कैल्प करना चाह रहे हो तो स्कैल्पिंग का अगर मैं आपको जोन, कोई टारगेटेड जोन है मेरा, जो कि मैं आपको भी बता दूँ, दैट इज़ अराउंड लाइक हमारे पास जो है ये बन जाता है 1,17,200 से लेकर 1,15,500 तक। ये पूरा स्कैल्पिंग जोन होगा। अगर इस रीजन में कहीं आता है तो हम स्कैल्प BTC के अंदर हंट कर सकते हैं। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम कंटिन्यूसली बाउंस कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट साइकिल्स जो है वो ईद की तरफ शिफ्ट करेंगे जब BTC हमारे पास इतना महंगा हो जाएगा। तो ईद में हमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। ये चीज़ बिल्कुल मत समझना कि ईद कंटिन्यूसली बाउंस करे, ये कभी डंप नहीं करेगा। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है ना वो अपनी औकात में भी आ जाता है कुछ ही टाइम के अंदर। मतलब जब BTC में बहुत बुरा तरीके का फॉल आता है ना तो फिर ईद भी अपनी औकात एक दिन के अंदर ही दिखा देता है। मीन्स ईद 37% एक दिन में डाउन हुआ था। इसने कितना टाइम लिया था यहाँ से यहाँ तक बाउंस होने में? ऑलमोस्ट इसने जो टाइम लिया था, कितना कंसोलिडेट करने के बाद ऑलमोस्ट ये हमारे पास बाउंस हुआ था और एक ही दिन लगा था ईद को घिरने में। और ये टॉप से भी ऐसी बड़ी बड़ी करेक्शंस ले लेता है जो कि अराउंड होती हैं यहाँ पे 13% तक की, 20% तक की हो सकती हैं। ठीक है, ये करेक्शंस पॉसिबल है। ये नहीं समझना कि करेक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ये करेक्शन पॉसिबल है, वैलिड है, क्योंकि इथेरियम जो है वो एक ऑल्ट कॉइन है। बिटकॉइन जब इतना गिर जाता है तो ईद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ईद के अगर हम लेवल्स किए, मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया था कि मैं ईद का अगर लेवल दे रहा हूँ आपको तो पहले मैं समझा सकूँ। इस पॉइंट पर ईद को बाय करना स्टूपिडिटी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टूपिड नहीं बनूंगा और मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। वैसे तो मेरी होल्डिंग्स पड़ी हुई, आप सबको पता है, हम सब ने इथेरियम को आप सबको एक्यूमुलेट करवाया था। इवन आखिरी बाइंग हमारी 1800 की तरफ थी, याद होगा आप सबको। फिर नीचे से मैंने 1400 की तरफ बाय नहीं किया, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट है, जिसकी वजह से मेरा जो एवरेज प्राइस बनाता है वो 2100 बनाता है और अब मुझे 4200 तक का वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट मेरे प्राइस को 2x करने के लिए। बट इट इज़ ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाय किया है। अगर मुझे कोई स्कैल्पिंग के लिए चीज़ हंड करनी है तो अगर हम देखेंगे प्रीवियस लेवल से तो ईद का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 3000, जिसको हम पहले कंसिडर करें तो उसको इतने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। तो अभी इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो चार्ट में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। वीकली चार्ट की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही था। बट अगर हम एक इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें जो कि अभी अभी फ्लिप हुआ है रात को, दैट इज अराउंड हमारे पास जो बन जाता है वो 3237। ठीक है, 3237 एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसके रिट्रेसमेंट के ऊपर हम ईद के अंदर स्कैल्प बिल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से अगर इसने ऑल टाइम हाई भी लगा दिया तो आपको कितना ही पैसा मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40%, 30%। इससे बेहतर कोई ऑल्ट कॉइन हंड कर लो, क्योंकि जब तक ईद अपना ऑल टाइम हाई लगेगा कोई ना कोई ऑल्ट 2x तो कर ही चुका होगा आराम से। ठीक है, तो ये लेवल्स हो सकते हैं हमारे पास। हम ये पूरा लेवल आपको ड्रॉ डाउन करके दे देते हैं। ये पूरा रीजन जो हमारे पास बन सकता है एक स्कैल्प बाय के लिए, वरना सेफेस्ट बाय हमारे पास 3000 के ऊपर होगी। सेफेस्ट बाय तो चलो वो भी नहीं है, सेफेस्ट बाय सबसे अच्छी 2800-2700 है, लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन शायद ना मिले। लेकिन अगर यहाँ से
हमें 20 से 15% की करेक्शन भी देखने को मिलती है, तो शायद हम 3000 वाले रीजन की तरफ जो है वो आ सकते हैं, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है, बट अभी ये मेरे ख्याल से रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर छोटी मोटी करेक्शंस आते रहे BTC ईथ के अंदर, तो ये जो मिड कैप कॉइन्स है ना, इनको एक्यूमुलेट करते हो जाए। जैसे रेंडर थोड़ा अगर नीचे मिल जाए तो रेंडर को एक्यूमुलेट कर लेना $4 के बिलो, 3.8 3.9 IVX अगर आपको नीचे मिल जाता है, जो कि आ सकता है, पॉसिबल ऑल्ट कॉइन इतना गिर सकता है। ये चीज़ कभी मत सोचना कितना पंप हो गया नहीं गिरेगा, जब ये इतना पंप हुआ तो BTC एक दिन में क्रैश करता है ना, तो ये एक हफ्ते के अंदर आप इनका देख रहे हो, ये इनकी हिस्ट्री है, ये एक हफ्ते के अंदर हमारे पास 30-40% गिर जाते हैं। तो ये मत सोचना कि फोमो करने बैठ जाना कि भाई ये तो कभी डंप नीचे नहीं आ गए तो कभी डंप भी नहीं करे, ये ऑल्ट कॉइन्स की कोई औकात नहीं है, एक दिन के अंदर ये गिर जाते हैं 18-20%। तो फोमो नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए उठाना है तो मैं कहूँगा रिट्रेसमेंट्स का वेट करो और हाई कैप्स मिड कैप्स को भरना शुरू कर दो, जैसे कि BB कॉइन हो गया, या हमारे पास नियर हो गया, चेनलिंक हो गया, रेंडर हो गया, इन कॉइन्स को भरना शुरू कर दो। वैसे हमने आपको सारी चीज़ें व्हाट्सएप चैनल पे बाय कराए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट अब अगर आपको करेक्शन मिलती है तो उसमें बाय करना। ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो मार्केट से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।